गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विदुरदेव। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स। एटम, आयन एंड मॉलिक्यूल्स ठीक है। देखिए ये होता क्या है। एटम जो होता है ये तो आपकी होती है फंडामेंटल यूनिट। क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट, यानी कि एकदम बेसिक यूनिट। जैसे कि Cl, Na, ये सब क्या है? एटम्स है। ये सब क्या है? इनके एटम्स है। जैसे क्लोरीन का एटम, O का ऑक्सीजन का एटम, कार्बन का एटम, कोबाल्ट का एटम, जैसे कि कॉपर का एटम, सिल्वर का एटम, गोल्ड का एटम, ये सब क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। ठीक है। और आयन क्या होते हैं? अब देखिए, जब आप इन इलेक्ट्रॉन्स पे जब आप इन एटम्स पे, ये जितने भी एटम्स होते हैं, ये एटम जो होते हैं आपके, ये जितने भी आपके एटम्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं आपके एलिमेंट्स? 118 होते हैं। ठीक है। इन सबके अपने अपने एटम्स होते हैं। ठीक है। अब इन सभी एलिमेंट्स के अपने अपने एटम्स हैं। अब अगर आप इन पे जब रिएक्शन कराओगे, जब आप रिएक्शन कराते हो, तो ये रिएक्शन तभी करेंगे, ये एलिमेंट्स जितने भी होते हैं ये रिएक्शन तभी करते हैं जब इन्हें किसी चीज की जरूरत होती है। क्या होती है? किसी चीज की जरूरत होती है। जैसे आप किसी दूसरे से मदद कम मांगते हो जब आप किसी की जरूरत होती है किसी चीज की। इसी तरह से इन्हें भी क्या होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। जैसे कि आपका जो क्लोरीन है, क्लोरीन, इसका आपका एटॉमिक नंबर होता है 17, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 17। अब अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को इसकी लेयर्स में लगाने के लिए 2n² का फॉर्मूला लगाएं, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 18 आने चाहिए है। कितना आना चाहिए? 18। लेकिन आते कितने हैं? 7, क्योंकि देखिए 2 और 8 10 और 7 17। इसके इलेक्ट्रॉन्स यही खत्म हो जाते हैं, जो कि तीसरी कक्षा में आना चाहिए 18। अब हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था ऑक्टेट रूल। क्या देखा था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या था? लास्ट वाली कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए, तभी ये जो एलिमेंट है आपका स्टेबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब इसे अपने आखिरी वाली कक्षा में, यानी कि अल्टीमेट कक्षा में, वैलेंस कक्षा में, वैलेंस ऑर्बिट में, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि सबसे आखिरी वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स को 8 करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाने के लिए। अगर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन को बुला लेगा किसी की मदद लेके, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए, जब हम केमिस्ट्री में किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जब वो लेता है किसी से, तो उस पर आता है माइनस चार्ज। और जब वो किसी को देता है, किसी दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे कि सोडियम है, इसका आपका वो एटॉमिक नंबर होता है 11। तो देखिए 2 8 1। ठीक है। अब इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन गंवाने की जरूरत है, तो इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। जब हम किसी को देते हैं, लॉस करते हैं, तो आएगा प्लस, और जब किसी को लेते हैं किसी से, तो उसे हम बोलते हैं गेन। ठीक है। अब देखिए, इन्हें अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो अभी क्या करेंगे? दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि एक दूसरे से मदद लेते हैं। जैसे कि अगर हम इन दोनों का आपस में रिएक्ट कर दें, तो ये बन जाएंगे Na। अब देखिए, इसका जो माइनस चार्ज है, 1 माइनस लिखा है, तो इसका मतलब कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर मैं -2 लिखता हूँ, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, से दूसरे को बुलाना है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो जो पावर होती है ना यहाँ की, इसके ऊपर जो एलिमेंट के ऊपर पावर होती है, जिसके साथ ये रिएक्ट करता है, उसके नीचे लग जाती है। जैसे क्या -1 है, तो प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं होता। रिएक्शन के टाइम पर हम यहाँ पे बस 1 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1। फिर जब हम लिखे क्लोरीन को, तो जो इसकी पावर होगी कौन सी? तो जो इसके प्लस की पावर होगी +1, ये इसके आगे आ जाएगा। अब एक बात बताइए, जब मल्टीप्लाई हो, अब एक बात बताइए, ये 1 को लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके हट जाते हैं और ये आपका बन जाता है NaCl। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक, हाँ,
तो ये आपका हो जाता है प्लस चार्ज। क्या हो जाता है? प्लस चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं ना, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज आते हैं एलिमेंट्स के ऊपर जो चार्ज आते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं आयंस। जब किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस या माइनस, तो बन जाता है आयन। क्या बन जाता है? आयन। अब देखिए, आयन आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है एनायन और एक होता है आपका कैशन। अब देखिए होता क्या है, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो बन जाता है एनायन। अगर किसी एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो बन जाता है कैशन। जैसे कि क्लोरीन 17 एक कैशन है और सोडियम 11 एक एनायन है। ठीक है, रिएक्शन हमेशा एनायन और कैशन के बीच होती है। एनायन एनायन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और कैशन कैशन आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ये थे आपके आयंस। क्या थे आपके? आयंस। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूल्स। ये आपके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब समझिए। एटम क्या होता है ना, जैसे मैंने लिखा O ऑक्सीजन, तो ये एक एटम है। क्या ये एक एटम है या अकेला है? ठीक है, अगर आप इस पे इलेक्ट्रिक चार्ज लगा दोगे, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2। कितना होता है? -2। तो ये बन चुका है आयन। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब इन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, चार्ज नहीं, संख्या 2 या 2 से ज्यादा होती है तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि ये एक एटम है, ये एक आयन, ये एक आयन है, ये एटम है, ये एक आयन है, और ये है आपका मॉलिक्यूल O2 या फिर O3 या फिर O4। ये सब क्या है आपके? मॉलिक्यूल्स। नंबर जब नीचे लिखे रहते हैं इधर उधर तो ये बताता है आपकी संख्या, और जब ऊपर की तरफ लिखे रहते हैं तो बताता है आपके चार्ज। ठीक है, अब देखिए, इन्हें हमें कुछ रिएक्शंस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखा ब्रोमाइड, क्या लिखा? ब्रोमाइड, BROMIDE, ब्रोमाइड। अगर मैं लिखा ब्रोमाइड, देखो लास्ट में से आता है डै, ब्रोमाइड डै। ठीक है, अगर मैं इसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता हूँ, ऑक्सीजन के किसी मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराता हूँ, जैसे कि अभी मैंने एटम से कराया, तो यह हो जाएगा आपका हाइपर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? हाइपर ब्रोमाइड। अब लास्ट में टै का साउंड आएगा, डै का नहीं आएगा। हाइपर ब्रोमाइड। ठीक है, और अगर मैं इसका रिएक्शन O2 से करा दूं, एक मॉलिक्यूल से करा दूं, तो अभी आपको हो जाएगा ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। अब हाइपर हट जाएगा, ब्रोमाइड हो जाएगा, लास्ट में टै आएगा। ठीक है, अगर मैं O2 की जगह O3 से करा देता हूं तो ये आपका ब्रोमेट बन जाता है। क्या बन जाता है आपका? ब्रोमेट। क्या बन जाता है? ब्रोमेट। और अगर मैं आपका O4 से करा दूं, किसका? O4 से, तो आपका बन जाएगा पर ब्रोमेट। क्या बन जाएगा? पर ब्रोमेट। जैसे कि अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं सोडियम से, Na+ BrO4, ठीक है, BrO4, तो ये आपका जब रिएक्ट होगा तो ये आपका कहलाएगा सोडियम पर ब्रोमाइड। सोडियम पर ब्रोमेट। क्या कहलाएगा? सोडियम पर ब्रोमेट। O4 का मतलब हो जाता है पर। या फिर अगर Br से ना कराए, हम इसकी Br से ना कराए, आयोडीन से करा दे, तो हो जाएगा आयोडीन, आयोडेट। अगर इसको हम O से करा देंगे, किससे करा देंगे? O से, तो आपको हो जाएगा हाइपर ब्रोमाइड, तो आपको हो जाएगा हाइपर आयोडाइड। अगर मैं इसको O2 से कर दूं तो हो जाएगा आयोडाइड। अगर मैं इसकी 3 से कर दूं तो हो जाएगा आयोडेट। और अगर मैं इसकी 4 से कर दूं, O4 से, तो हो जाएगा पर आयोडेट। जैसे कि सोडियम पर आयोडेट, सोडियम पर आयोडेट। तो ये थे आपके मॉलिक्यूल।